खबरों की तरफ रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई। 41 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है। श्री कुमार मेनन जिन्हें रायपुर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष बनाए गए हैं पप्पू बंजारे। बिलासपुर में सुधांशु मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है, हरीश लखमा को सुकमा की कमान दी गई है। सरगुजा जिला अध्यक्ष बने हैं बालकृष्ण पाठक। तो राजनांदगांव जिला अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार को बनाया गया है। राजनांदगांव ग्रामीण का अध्यक्ष विपिन यादव को बनाया गया। बिलासपुर शहर से अध्यक्ष बनाया है सुधांशु मिश्रा। बिलासपुर ग्रामीण महेंद्र गंगोत्री इसके अध्यक्ष होंगे। और दुर्ग शहर से अगर बात करें तो धीरज बाकलीवाल को कमान दी गई है, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। दुर्ग ग्रामीण से राकेश ठाकुर अध्यक्ष होंगे। बस्तर ग्रामीण से प्रेम शंकर शुक्ला अध्यक्ष होंगे। जशपुर से पूर्व विधायक यूडी मिंज अध्यक्ष होंगे। बेमेतरा से पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा अध्यक्ष होंगे। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला जुड़ गए हैं। गौरव, तमाम जो नियुक्तियां हैं किस तरफ इशारा कर रही है, कुछ खास है इसमें? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि कांग्रेस में उठापटक, असंतोष ये लगातार जारी रहता है और जब भी नियुक्तियां होती है कुछ न कुछ उस पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के नामों की सूची जो है वो जारी हो गई, लेकिन जब संगठन सीजन चल रहा था और जब जिला अध्यक्षों के लिए जो इनके ऑब्जर्वर आए थे, उस दौरान जो विवाद देखने को मिला था, जो नाराजगी देखने को मिली थी, वो किसी से छुपी नहीं थी। लगातार उस दौरान भी विवाद हुए और अभी कुछ दिनों पहले दीपक बैज दिल्ली दौरे पर भी गए, आला कमान से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोस्ट अवेटेड जो सूची थी कांग्रेस की, आखिरकार आज वो जारी हो गई है। 41 नामों की सूची जो है वो कांग्रेस ने जारी की है, जिसमें जिला और ग्रामीण दोनों जिला अध्यक्षों की दोनों अध्यक्षों के नामों की सूची में नाम जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बंसल न्यूज ने भी कई नाम ऐसे बताए थे जिस पर मुहर लगती नजर आई है। रायपुर से यदि हम श्री कुमार मेनन की बात करें तो हमने पहले ही कहा था कि श्री कुमार मेनन इस दौर में सबसे आगे हैं और हुआ भी ऐसा ही। उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया, काफी विरोध के बाद उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। यह भी कहा गया कि विकास उपाध्याय जो कि पूर्व विधायक है और एक दो नेता जो सीधे तौर पर इनकी लॉबी करते नजर आए थे, उस पर भी विवाद हुआ था, खुलकर शिकायतें भी हुई थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी सूची आई है उसमें विवाद तो होना तय है। राजनांदगांव की बात करें तो कई चीजें, हमारे साथ एडिटर हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, आदित्य नामदेव जी से हम उनसे ही बात करते हैं। सूची को किस तरीके से देख रहे हैं आदित्य जी आप? यूडी मिंज का नाम आपको याद है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी इन्होंने की थी। बाद में इनका ये कहना था कि मोबाइल मुझसे कहीं गुम गया है, मेरे मोबाइल को कोई और चला रहा है। ऐसा हो सकता है? दूसरे दिन उनके पास मोबाइल अपने आप आ जाता है, फिर उस मोबाइल से माफी भी मांग लेते हैं और उस दिन कहते हैं कि मोबाइल कोई और ले रहा। भारत पाकिस्तान के युद्ध में गंभीर टिप्पणी चाइना के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में यूडी मिंज ने की थी। दूसरा, लखमा का बेटा जो कहीं ना कहीं उनके खुद रेड पड़ी है, तमाम आरोपों में घिरे हुए हैं, उनको सुकमा से आपने जिला अध्यक्ष बनाया है। आशीष छाबड़ा पूर्व विधायक, चुनाव हारे, फिर से आपने उनको प्रदेश जिला अध्यक्ष बना दिया। ऐसे कई नाम हैं जो निश्चित तौर पर ये सब नाम जो हैं उसमें बाकी लोग, द्वारिकाधीश यादव हैं, ये जो विधायक रह चुके हैं महासमुंद से, उनको आपने जिला अध्यक्ष बनाया। तो बाकी लोग का ना फिर वही घिसे पीटे चेहरे, वही पुराने चेहरे। क्या नयापन नहीं है कांग्रेस में? क्या नए लोग नहीं है? अल्टीमेटली जो हारा चुनाव फिर उसको आपने बना दिया, जो कहीं ना कहीं किसी नेता का करीबी फिर उसने आपने बना दिया। तो नई टीम अगर आई है तो नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ जब तक नहीं आएगी, जब तक आम लोग या आम कार्यकर्ता पार्टी से कैसे जुड़ पाएंगे, बड़ा सवाल है। आदित्य जी, सूची तो आई है लेकिन जिस तरीके से कई नाम ऐसे हैं जो पुराने, आपने कहा कांग्रेस में ये इस बात को भी लेकर विवाद हमेशा से रहा है कि पुराने जो परंपरा चली आ रही है उसी को नाम को दोहराया जाता है। आपने भी वही चीज कही, यहाँ देखने को मिल रहा है। जितेंद्र मुदलियार को हालांकि राजनांदगांव से जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उनके साथ ही साथ इस तरीके से कई ऐसे हैं जैसे सरगुजा अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है जिला अध्यक्ष। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितेंद्र मुदलियार, उनके पिता आपको बहुत अच्छे से याद, मुदलियार साहब जो 25 मई 2013 को झीरम हमले में शहीद हो गए थे, उनकी हत्या नक्सलियों ने की थी, उनके बेटे को स्थान दिया गया, ठीक है। लेकिन दूसरा नाम है, देख लीजिए, बालकृष्ण पाठक, वही टीएस सिंहदेव के करीबी। सरगुजा है मतलब बाबा के करीबी, कोरबा है मतलब महंत के करीबी, पाटन दूर का एरिया तो भूपेश बघेल करीबी। क्या करीबियों के लिए कांग्रेस में स्थान है, बाकी कार्यकर्ता के लिए पार्टी में जगह नहीं है, उस पद में जगह नहीं? ये बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर आम कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी का बैनर पोस्टर उठाता है, उसको अगर आप पार्टी में स्थान देंगे तो शायद पार्टी आगे तक जा पाएगी। वही चेहरे, वही नेताओं के खास, ये आज अब बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से ग्राउंड लेवल से उठाकर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है, उसी तरह की परंपरा कांग्रेस में भी शुरू होनी चाहिए। एक चीज और देखी गई, जब संगठन सृजन का इनका चल रहा था उस दौरान भी खुलकर विरोध हुआ था और कई नाम ऐसे थे जिसका विरोध सामने आया और वो लड़ाई भी इन लोग की खुल के सामने आई थी उस दौरान।
बिल्कुल लड़ाई भी सामने आई थी और लगातार आपस में वार पलटवार भी हुए। कुल मिलाकर देखिए, कोई बड़े नेता हैं, आपस में लड़ते हैं, फिर उनको आप स्थान दे देते हैं, फिर वो चुनाव हारते हैं, फिर उनको आप स्थान दे देते हैं। कुल मिलाकर मैंने फिर कहा, वही घिसे पिटे चेहरे हैं। अब उनके सहारे अगर आप सोच रहे हैं कि 2028 का चुनाव में बेड़ा पार होगा कांग्रेस का, फिलहाल मुझे तो फिलहाल बहुत दिक्कत नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए ललित जी, आदित्य जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से घिसे पीटे चेहरे इस सूची में सामने आए, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस को दिक्कत भी होगी। और जिस तरीके से विवाद की स्थिति बनती थी, कहीं ना कहीं अब सूची आ गई है, उसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर विवाद होता नजर आ सकता है। जी बिल्कुल निश्चित ही आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इस सूची से तमाम लोग संतुष्ट हैं या नहीं है, क्या अंदर एक बार फिर से अंतर कलर देखने को मिलती है, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।